नमस्कार दोस्तों, आज हम इन प्रत्यय समझने वाले हैं। तो इन प्रत्यय बहुत ही सिंपल है। उसका जो मीनिंग वाला अर्थ होता है या वान, जैसे धनवान, पैसों वाला, ऐसे जो मीनिंग है उस अर्थ में इन प्रत्यय होता है। अभी इन प्रत्यय किसे लगता है? शब्दों को लगाया जाता है। शब्द प्लस इन ऐसे। अब ये जो है पाणिनि का एक सूत्र है, जो पाणिनि ऋषि उन्होंने जो व्याकरण लिखा है तो उन्होंने सूत्रों में लिखा है। ठीक है, तो हम वो सूत्र में नहीं समझने वाले, हम आसान भाषा में यहाँ समझने वाले। अतः इन्हीं ठनो, तो हमें इन की जरूरत है, ठन की नहीं। इसका मतलब क्या है? जो अकारांत शब्द होते हैं, देखो मतलब इन प्रत्यय लगता है मगर किसे लगता है? अकारांत शब्दों को। अकारांत, जो अकारांत शब्द है उन्हें इन प्रत्यय लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ देखिए दंड, ऐसा दंड शब्द है, ओके, अकारांत है। ओके, अभी मुझे कैसे कहना है? दंड वाला व्यक्ति। दंड वाला मतलब जिसके पास दंड है, दंड मतलब लकड़ी, जिसके पास ओके डंडा, ओके डंडा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुझे कहना है। डंडे वाला व्यक्ति। तो इसके लिए मैं अभी इन प्रत्यय लगाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल है। जब हम इन प्रत्यय लेते हैं तो ये जो शब्द है हलंत बन जाता है। कैसे? दंड, ऐसे हलंत बन जाएगा और फिर इन। तो इसका फायदा क्या होगा? हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी, इसलिए उसे हलंत कर देना है और बाद में जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे? दंडिन, ठीक है, दंडिन। ओके, और इन प्रत्यय के जो शब्द रूप है कैसे चलते हैं उसके लिए हमने अलग सा वीडियो बनाया। करीन ऐसे शब्द रूप में आप जाकर देखोगे, करीन ऐसा, करीन का एक वीडियो आपको मिलेगा, तो उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए कर प्लस इन, जो करीन जिसका मीनिंग हाथी होता है, ठीक है, कर वाला। ओके, कर मतलब हाथ वाला, ठीक है। तो कर प्लस इन, तो जब भी हम इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो हलंत करेंगे, कर प्लस इन, ठीक है, कर प्लस इन। तो बाद में जोड़ देंगे करीन, ठीक है, करीन मतलब हाथी, ठीक है। तो ऐसे बन जाएंगे। और भी उसके काफी सारे शब्द हम बना सकते हैं, जैसे विद्यार्थ, ओके, विद्यार्थ और फिर बाद में इन, ठीक है, विद्यार्थ प्लस इन। तो कैसे होगा? तो ये हलंत बन जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में इसे जोड़ देंगे, विद्यार्थीन, इस तरह से बन गए विद्यार्थीन। ओके, फिर वो विद्यार्थी जो हम हमेशा यूज करते हैं विद्यार्थी, वो करीन शब्द है का, करीन शब्द की तरह चलता है, मतलब इन प्रत्यय का वो रूप है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी प्रथम विभक्ति एकवचन, ठीक है। वो भी मैं बाद में लिख दूंगा कि उसकी प्रथम विभक्ति में लिख दूंगा, जिससे आपको पता चलेगी कैसे वो शब्द चलता है। और ऐसे काफी सारे शब्द आप ले सकते हो। जैसे भी देखो, सुख प्लस इन, तो जोड़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ख को हलंत करना है और बाद में जोड़ देना है इनको। तो सुखीन, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो बन जाता है सुखीन, ठीक है। मतलब जिसके पास सुख है, सुख वाला, ये बहुत सुखी व्यक्ति है, ऐसा हम कहते हैं। सुखी व्यक्ति मतलब सुख वाला, सुखवान, ओके, उसके पास सुख है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये इन प्रत्यय के रूप कैसे बनते हैं वो हमने समझ लिए हैं। अभी हम क्या करते हैं कि वो शब्द रूप कैसे चलते हैं उसकी प्रथम विभक्ति लिख के देता हूँ, क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। सुखी, सुखीनो, सुखीनः। तो यहां देखिए अभी सुखी, सुखीनो, सुखीनः, प्रथमा एक वचन दीर्घ रहेगी, ओके, मंत्री, साक्षी, ओके, अभिमानी, अधिकारी, ये सभी शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन वाले, मतलब एक इन प्रत्यय के रूप है, ठीक है। सुखी, सुखीनो, सुखीनः, ऐसे। अभी ये पुल्लिंग में चलते हैं, ओके। यदि आपको इसी का ही इन प्रत्यय को यदि स्त्रीलिंग में करना है, अब ये नदी की तरह चलेगा, ठीक है। इन प्रत्यय रूप नदी की तरह चलेंगे स्त्रीलिंग में, मगर बनाए कैसे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मूल शब्द लेना पड़ेगा, सुखीन, ऐसे ले लिया, सुखित, और फिर बाद में ई जोड़ देंगे, बड़ी ई जोड़ देंगे, तो ऐसे बन जाएगा वो सुखीनी, ठीक है, सुखीनी, दंडिनी, ओके, इस तरह से। और विद्यार्थिनी, ओके, ऐसे वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो सुखीनी, ई जोड़ते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इस तरह से बन जाएगा सुखीनी, सुखिन्यो, सुखिन्यः, नदी, नद्यो, नद्यः, ठीक है, इस तरह से। अभी उसके वाक्य में कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, जो आपको एग्जाम में आता है। अभी हम वाक्य रचना कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको वाक्य रचना पर ध्यान देना पड़ता है। तो उपकारीन, ओके, इस तरह से है।
तो उपकारीन ये मूल शब्द है इन प्रत्यय का। अब ये पुल्लिंग में कैसे करते देखिए अभी। तो प्रथम एक वचन क्या होगा, उपकारी। शायद आपने ये शब्द भी काफी बार सुना होगा। ओके, सज्जनः, ठीक है, सज्जनः उपकारी अस्ति, ऐसे, ठीक है। सज्जन उपकारी है, एक्चुअली विशेषण बन जाता है। ओके, विशेषण बनने के कारण उसका जो विशेष्य रहेगा उसकी तरह रहेगा वो। उपकारी सज्जन अस्ति, आप कैसा भी लिखो, संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे पीछे लिखोगे तो भी सज्जन सज्जन उपकारी है। अभी उपकारी पुल्लिंग क्यों आया है, सज्जन पुल्लिंग है इसलिए। अभी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द लेते यदि कन्या, कन्या, तो हम कन्या उपकारी ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। और स्त्रीलिंग बनाने का आसान नियम क्या है, बस यहाँ बड़ी लगा दो। मगर अभी दूसरा एक नियम है, यहाँ र होने के कारण न को न बन जाता है। शायद आपको ये नत्व संधि, ठीक है, नत्व संधि का ही उदाहरण है कि न के पहले यदि र है और भी है, आप नत्व संधि देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सिंपल क्या है, न के पहले यदि र है तो न को न बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, कन्या उपकारिणी अस्ति, ठीक है, कन्या उपकारिणी अस्ति। बस आपको यही ध्यान रखना है। यदि एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप आ सकता है, या फिर प्रत्यय जोड़ो या अलग करो, ऐसे आ सकता है। तो वहां ध्यान रखना कि विशेष्य क्या है। अभी कन्या है इसलिए, और एक वचन है ये भी ध्यान रखना। यदि यहाँ बहुवचन होता, कन्या ऐसे होता, कन्या, तो फिर क्या होता, उप नदी नद्यो नद्य, उपकारिणी उपकारिण्यो उपकारिण्य। तो मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, उपकारिण्य, तो यही। और या पुल्लिंग में भी उसी तरह से ध्यान रखना है, सुखी सुखिनो सुखिनः, तो उपकारिणः, ओके, उपकारी न बन जाएगा क्योंकि र होने के कारण। सज्जनाः उपकारिणः सन्ति, ओके, क्रियापद भी। तो इसी तरह से ये बनते हैं। तो इन प्रत्यय का आज हमने समझ लिया है और उसकी वाक्य रचना कैसे करना है वो भी समझ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।